सरोवर में स्नान करते हुए गजेंद्र के इधर चलने से हिल रहा था जल, हलचल हो रही थी उस जल के भीतर। तो एक भयंकर अत्यंत शक्तिशाली मगर, उसको पता चला कि इसके भीतर कोई प्रवेश कर चुका है। धीरे 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 ये मगर गजेंद्र के पैर की ओर आगे बढ़ता है और गजेंद्र के पैर को इतनी तेजी से झपट्टा मार के ऐसे दबोच लेता है। गजेंद्र कहता है ये क्या हुआ, और अपने पैर को बाहर खींचता है, लेकिन उस मगर की पकड़ को देखिए। गजेंद्र ने प्रयास किया अपना पैर छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं। उनके मित्र, उनकी पत्नियां चिल्लाने लगी और उसको अपनी सूंड से खींचने का प्रयास करने, लेकिन उनको भय था कि कहीं उनको भी ना पकड़ लिया जाए। इसलिए सरोवर से बाहर दूर से खड़ी देखती रही। गजेंद्र चिल्लाता रहा, शोक करता रहा, बचाओ, लेकिन कौन करने वाला है। स्वयं अपने बल से जो हाथी का सर्वश्रेष्ठ था प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। और ये प्रयास 1000 वर्षों तक चला। कभी गजेंद्र उस मगर को बाहर खींचता और कभी मगर उस हाथी को जल के भीतर खींच ले जाता। लेकिन मगर तो जल का प्राणी है और हाथी स्थल का प्राणी है। आखिर कब तक लड़का उस जल में भूखा प्यासा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, उसका मन, उनका इंद्रियां, सब शक्ति कमजोर पड़ गई। उसके बाद उसका सारा उत्साह खत्म हो गया। अब गजेंद्र सोचने लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मुझे कौन बचाएगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। मृत्यु के भय से गजेंद्र तड़पने लगा, व्याकुल हो उठा और कहने लगा अब मैं क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा, इस समय मेरी रक्षा कौन करेगा। तभी उसको स्मरण आया कि कोई भगवान है जो सभी की रक्षा करता है। कोई व्यक्ति भयभीत होकर अगर उनकी शरण में जाता है, वो अवश्य ही अपने भक्त की रक्षा करते हैं। गजेंद्र भगवान को सुंदर स्थिति से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद।